जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ऑनलाइन अर्निंग करना और भी इजी होता जा रहा है, क्योंकि अब वो दौर गया है कि जब आपको हजारों लाखों रुपीस लगा के साल साल 6 6 महीने 1.5 1.5 साल के कोर्सेज करने पड़ते थे। अभी मार्केट में से काफी सारे नए फ्रीलांसिंग तरीके आ चुके हैं, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिनको यूज करके अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रीलांसर हैं तो आप अपने लिए एक अच्छी खासी इनकम 8 से 10 हज़ार रुपए 1 से 2 दिन में इजीली जनरेट कर सकते हैं। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका है जिसका नाम है डेटा स्क्रैपिंग का। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरीके को किस तरह यूज करके अपने लिए घर बैठे 8 से 10 हज़ार रुपए 1 से 2 दिन में इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सिंपली ना अपनी टैब के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आके आपने एक न्यू टैब को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाऊं रियल एस्टेट कंपनीज इन न्यूयॉर्क। अच्छा, रियल एस्टेट कंपनीज इन न्यूयॉर्क को लिख के मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास काफी सारे रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बिजनेसेस आ गए जो कि न्यूयॉर्क के अंदर रियल एस्टेट के बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पर मैं मोर बिजनेसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अच्छा, न्यू इंटरफेस के ऊपर यहाँ पर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैप में जो है ना आपकी लोकेशन शो हो रही होगी। लेफ्ट साइड पे जितने भी हमारे पास रियल एस्टेट के बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर करके देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख कितने ज्यादा बिजनेसेस हैं। यहाँ पर बिजनेस का नाम है, उसके नीचे जो है इसकी रेटिंग आ गई, और यहाँ पर नीचे जो है इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी है। यहाँ पर आगे वेबसाइट और डायरेक्शन जो है इसकी आपको दिखाई गई है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर नीचे इसके मैं पेजेस दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई एक पेज नहीं है, यहाँ पर काफी ज्यादा पेजेस हैं। 10 पेजेस मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट करके हम और भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं टॉप के ऊपर आऊं तो जैसे यहाँ मैंने आपको रियल एस्टेट का सर्च करके दिखाया है। इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बिजनेस अच्छा लग रहा हो आप उसको यहाँ पर फिलहाल सर्च करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप चैट जीपीटी के ऊपर जाके भी वहां से भी आप इसको पूछ सकते हैं कि डेटा स्क्रैपिंग के लिए क्या क्या चीजें जो यूएसए के अंदर बेस्ट हैं, तो आपको वो यहाँ पर जो है वो हाईलाइट करके दे देगा कि यहाँ पर जिसके बिजनेसेस काफी ज्यादा हो या जो आपको अच्छी कैटेगरी में हो तो आप वो यहाँ पर इसके ऊपर रिजल्ट देख के आप यहाँ पर आके ना इसको यहाँ पर जो सर्च बार है यहाँ पर आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। अच्छा, अभी हमने इसका डेटा स्क्रैप करना है, ठीक हो गया। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक न्यू टैब के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपकी एक्सटेंशन होगी। इसके लिए हम एक एक्सटेंशन का यूज करेंगे। इसके लिए मैनेज एक्सटेंशन के ऊपर जाऊंगा मैं। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके वेब स्टोर के ऊपर आ जाऊंगा। यहाँ पर आपने आके एक सर्च करनी है एक एक्सटेंशन का जिसका नाम है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। इस एक्सटेंशन को आपने सिंपली सर्च कर लेना है। यहाँ पर ये देख लें इसकी इमेज, जिसका ये नाम इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर आपने याद रखना है। नीचे जो है इसकी अगर मैं आपको रेटिंग दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.2K की इसकी जो है रेटिंग है, 4.9 स्टार है। और नीचे अगर मैं आपको इसके यूजर्स दिखाऊं तो ओवर 1 मिलियन प्लस जो है ना वो इसके यूजर्स हैं। अच्छा, इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम में ऐड करने के लिए मैं ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाली एक्सटेंशन जो हमारे पास डाउनलोड होकर हमारे क्रोम ब्राउजर में आ गई है। तो सिंपली अभी आपने क्या करना है, वापस उस बैक उसी पेज के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर जहाँ पर हमने सर्च मारा था रियल एस्टेट कंपनीज इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे आके आपने एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नीचे देखना है जो आपका इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर है, आपने इसको पिन कर लेना है यहाँ पर। अच्छा, पिन करने के बाद यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो हमारे पास इसका आइकन शो होगा, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जितना भी बैकग्राउंड पे जो वर्क हो रहा था वो येलो कलर एंड रेड कलर के अंदर हो गया है, ठीक हो गया। और ये जो राइट साइड पे अगर आप इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर का होम पेज देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेजेस के ऊपर मेरे पास जितने भी रिजल्ट थे वो इसने हमें यहाँ पर स्क्रैप बना के दे दी है। अच्छा, हमें मजीद और चाहिए, हमें सिर्फ इस एक पेज का नहीं चाहिए, हमें इसमें मल्टीपल जितने भी हमने नीचे 10 पेजेस देखे थे, आगे नेक्स्ट ऑप्शन था, जितने भी इसके पेजेस हैं हमें सबका चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपके कुछ सेकंड्स लगेंगे जिसमें आप इजीली ये कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर लोकेट नेक्स्ट का बटन है। लोकेट नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने सिंपली इसको ना क्लिक कर लेना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस जगह पर मैं माउस लेके जा रहा हूँ वो जगह ग्रीन हो रही है, अदरवाइज बाकी सारी जगह यहाँ रेड है या येलो है। तो सबसे नीचे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आएगा सबसे आखिर में, जिसको सर्च मार के हम नेक्स्ट नेक्स्ट टैब के ऊपर जा सकते हैं। तो इसके ऊपर सिंपली आपने एक दफा क्लिक कर लेना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये वाला बटन जो है ये ग्रीन हो गया है। इसको ग्रीन करने के बाद अभी आपने किसी और जगह पर क्लिक नहीं करना, अभी आपने वापस अपनी एक्सटेंशन के ऊपर आ जाना है।
अच्छा, एक्सटेंशन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना लोकेट नेक्स्ट बटन के नीचे स्टार्ट क्रॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर हमने सिंपली क्लिक कर देना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद अभी हमारे साथ क्या होगा, ये देखें लेफ्ट साइड में मेरी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक जो रिफ्रेश हो रही है, वो रिफ्रेश नहीं हो रही, वो एक टैब से दूसरे टैब के ऊपर शिफ्ट हो रही है। जो टैब वो जा रही है जिस टैब के ऊपर, उस टैब का वो सारा डाटा जो हमारे पास यहाँ पर स्क्रैप करके इसके अंदर दे सकता है। अगर राइट साइड में आपको टॉप पे दिखाऊं तो अभी देखें हमारे पास जो पेजेस स्क्रैप हुए हैं वो 7वां पेज अभी चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर नीचे हमारे पास इन रोज दिखाए हैं, कॉलम जो लिस्ट दिखाई है उसके नीचे आपको टाइमर दिखाया होगा कितने आपको सेकंड लगे हैं, तो यहाँ पर आप वो इजीली यहाँ पर अपना देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टाइम या कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपको वेट करना है। देखेंगे जिस स्पीड से ये जा रहा है उस स्पीड से तो ये हमारा कुछ सेकंड में काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसने हमारे जो है, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो इसने हमारी सर्च जो कंप्लीट कर ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर जो मेरे इसने कितने पेजेस जो बना के दिए हैं। यहाँ पर इसने हमें 13 पेजेस जो हैं वो क्रिएट करके दिए हैं। रोज जो है इसने 234 की है, उसके अलावा 21 जो लास्ट पेज पे था, और जो हमारा वर्किंग टाइम था वो 42 सेकंड था। मैं सिर्फ 42 सेकंड के अंदर इसने हमें 13 पेजेस का डाटा जो है वो स्क्रैप करके दे दिया है। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसको क्लीन किस तरह कर सकते हैं और आप इससे अर्निंग किस तरह कर ले सकते हैं अपनी। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको डाउनलोड करने के लिए CSV, एक्सेल या कॉपी ऑल, आपको जिसके ऊपर भी डाउनलोड करना है आप उसके ऊपर डाउनलोड कर लें। आप एक्सेल के ऊपर डाउनलोड कर लें, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप CSV के ऊपर कर लें। मकसद दोनों का एक ही होता है, ओपन दोनों ने एक्सेल में होना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं CSV के ऊपर क्लिक करता हूँ बिकॉज एक्सेल मेरा यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये जो है मेरा सारे का सारा जो है एक्सेल फाइल के अंदर ओपन होके आ गया है। स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं 235 जो पेजेस वो मेरे पास जो है ना इसने मुझे डाटा स्क्रैप करके दे दिया है सिर्फ और सिर्फ 42 सेकंड्स के अंदर। अच्छा, टॉप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर अभी डाटा आपने क्लीन किस तरह करना है, आपने यहाँ पर देख लेना है। फर्स्ट आपके पास रो में क्या है, यहाँ पर आपका जो है इसका नेम आ रहा है। अच्छा, नेम को हमने रखना है, इसमें जो जो चीज़ आपने रखनी है उसको आपने इस तरह ड्रैग करके अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसे राइट क्लिक करके आप यहाँ पर उसको डिलीट सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह ही आपको जो जो चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे रेटिंग मुझे नहीं चाहिए, अगर आप चाहिए आप रख सकते हैं, नहीं तो आप राइट क्लिक करके उसको डिलीट सेल्स के ऊपर क्लिक करें तो ये पूरा सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पर अपनी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, देख के अपना इजीली डाटा जो अपना रिकवर कर डिलीट जो आपको नहीं चाहिए आप उसको कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको ये डिलीट करता हूँ फिर बता दूंगा आपने क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है ना वो हमने क्लियर कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसके ऊपर नाम देना है। ठीक हो गया, जैसे मुझे जो मेजर चीज़ें चाहिए मैंने वो अपने पास रख ली है, बाकी जो मेरे पास इजाफी डाटा जो उसने बना के दिए तो मैंने ऊपर से उसके सेल्स डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट में मेरे पास जो है कंपनीज के नेम्स हैं तो मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा। जो मेरे पास दूसरी बी रो है उसके अंदर मैं यहाँ पर ये कितनी सालों से ये काम कर रही है तो मैं यहाँ पर ऊपर ईयर्स लिख दूंगा। सी में यहाँ पर हमारे पास इसके इन्फो है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख लेंगे, और डी पे जो हमारे पास यहाँ पर जो है इसके एड्रेस हैं तो यहाँ पर सिंपली इसका एड्रेस लिख लूंगा ऊपर, और ई पे जो है वो मेरे पास यहाँ पर जितने भी हैं वो यहाँ पर गूगल मैप का एड्रेस है तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ गूगल मैप। लिखने के बाद सिंपली अभी क्या करना है, यहाँ पर हमारा तकरीबन 70% से 80% जो है काम हो गया है। तो यहाँ पर ऊपर इनको अब मैंने हाईलाइट करना है, तो सिंपली सबसे ऊपर वाली बार को क्लिक करके यहाँ मैंने सेलेक्ट करके सिंपली मैंने इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद इसका जो कलर जो है मैंने हाईलाइटर वाला कलर रख देना है ताकि ये हाईलाइट हो जाए। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जो अकाउंट्स वाले बंदे होते हैं उनको समझ लग गई होगी कि ये मैं क्या काम कर रहा हूँ। जिनको नहीं समझ आ रही वो यूट्यूब के ऊपर सर्च मार के ये सारा तरीका देख सकते हैं। ये 5 से 10 मिनट का काम होता है। एक्सेल तकरीबन हर सिस्टम के अंदर होता है ऑटोमेटिक, तो आप वहाँ पर जाकर इसको इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिखाऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, सिंपल ये यहाँ पर आपने इस तरह का इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर अगर मैं आपको एंड पे जाके दिखाऊं, देखें 235 जो पेजेस है ना वो मेरे पास यहाँ पर अभी जो है ना वो बिल्कुल एक फॉर्म में आ गए, एक लाइन में आ गए। अच्छा, मैंने अभी इसको ना टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। टेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर दूंगा। बॉर्डर्स के ऊपर जाके मैं जो है इसको बॉक्स एंड ग्रिड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास टेबल फॉर्म के अंदर बन के आ जाएगा। अच्छा, ये टेबल फॉर्म के अंदर बन के आ गया है। यहाँ पर मेरे पास जितना भी डेटा था वो सारा मैंने कुछ ही टाइम के अंदर, हम 2 से 4 मिनट मुझे लगे होंगे, ये वाला डेटा जो है मैंने अपना जो है स्क्रैप कर लिया है। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पर मैं फाइल के ऊपर जाऊंगा, सेव एज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली जो है इसका मैं नेम लिख दूंगा, रियल एस्टेट। नेम लिखने के बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास जो है सेव एज टाइप आ रहा है। सेव एज टाइप में क्या करना है, यहाँ पर आप काफ़ी सारी टाइप्स जो है वो मिल सकती हैं, मिल रही हैं आपको, जिसमें भी चाहिए आपका क्लाइंट
जिस टाइप के अंदर भी डिमांड करे आपने उसके अंदर उसको सेव करके दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल में करनी है, मैंने क्योंकि CSV फाइल डाउनलोड की थी तो मैंने अब इसको एक्सेल में सेव करना है। तो एक्सेल के ऊपर क्लिक करके मैं सिंपली यहाँ पर जो है नीचे इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो हमारे पास ये वाली फाइल जो है यहाँ पर आ गई है, देखें रियल एस्टेट की, जो कभी एक एक्सेल फाइल बन गई है। अच्छा, अभी मैं आपको इसमें तरीका सिखाने लगा हूँ कि आप इससे अर्न किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली अपने फाइवर के ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा, फाइवर के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है डेटा स्क्रैपर। अच्छा, डेटा स्क्रैपर लिखने के बाद मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1200 रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं सिर्फ ओनली 1200 रिजल्ट्स हैं, 1200 रिजल्ट्स ओनली इन माय सर्च बार। इसके अंदर आपको पता लगेगा कि आपका जो कंपटीशन है वो कितना कम है, क्योंकि आप नॉर्मल भी किसी अगर फाइवर के ऊपर कोई सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम भी 40 से 50 हज़ार जो है वो कंपटीशन देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ 1200 का है, वो भी आप अच्छा कीवर्ड लिखेंगे तो आपका ये और गिर जाएगा यहाँ पर जो रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो टॉप फ्रीलांसर हैं वो कौन है यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये देखें जैसे कासिम के है, कासिम के है, इसका लेवल आप देखें लेवल 2 है। और यहाँ पर नीचे अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो ये इसने लिखा आई विल डू वेब स्क्रैपिंग, डेटा स्क्रैपर, PDF टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन एंड पाइथन यहाँ पर। और अगले दूसरे नंबर पर हमारे पास अब्दुल्ला लेवल 2 है, इसने भी सेम एज इट इज कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, इसकी रेटिंग चेक करें, 216 की रेटिंग है, 4.9 स्टार है। इस तरह आप सबकी रेटिंग देख लें। यहाँ पर सभी जितने भी इसमें वो लेवल 2 के हैं, क्योंकि यहाँ पर काम मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसके अंदर कंपटीशन कम है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं अपने लिए चॉइस के तौर पर। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ मजीद रेटिंग है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को ओपन करके दिखाऊँ, ये देखें मिर्जा शाहजेब, यहाँ पर मिर्जा शाहजेब ये भी लेवल 2 का है। यहाँ पर आई विल डू डेटा माइनिंग, डेटा स्क्रैपर, पाइथन वेब एंड स्क्रैपिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर इसकी आप नीचे 334 जो वो देख सकते हैं। यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसने अपना 10% ऑफ दिया है। यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो ये इसकी मेजर जो है इनकी लैंग्वेजेस वगैरह जो भी यहाँ पर इसने अपनी डिटेल लिखी है वो है। अच्छा, यहाँ पर इसके ऑर्डर्स चेक करें, 683 ऑर्डर्स जो हैं वो इसने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। 683 ऑर्डर जो इसने कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। और इसके अलावा इसके नीचे जो अगर आप इसके जो रिव्यूज़ हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ वापस आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 277 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, जिसमें 683 लोगों ने इसको जो है ऑर्डर प्लेस किए। नीचे अगर इसको मैं आपको प्लान दिखाऊं तो प्लान में आप देख सकते हैं डिस्काउंट के बाद 7,994 रुपये बनते हैं। वैसे जो इसका असल प्लान है वो 8,883 रुपये है। ठीक हो गया। यहाँ पर इसमें ये क्या करता है, 2 दिन की डिलीवरी है। इसमें एक सोर्स ऑफ स्क्रैप्ड है, 100 पेजेस हैं और फॉर्मेट एंड क्लीन अप है। इसके लिए इसने 2 दिन किए हुए हैं। हत्ता कि ये वाला काम अभी मैंने आपके सामने 2 से 4 मिनट के अंदर कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा स्टैंडर्ड के ऊपर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,317 है, 23,686 में से। यहाँ पर इसने 5 दिन की डिलीवरी है, 2 सोर्सेस पेज हैं, 200 पेजेस स्क्रैप्ड हैं और फॉर्मेटिंग क्लीन अप है। ठीक हो गया। यहाँ पर इसने 5 दिन का टाइम लिया है, मतलब इजी आप इसके ऊपर इजीली वर्क कर सकते हैं, इजीली आप इसके ऊपर अपना काम बना सकते हैं। प्रीमियम पैकेज के ऊपर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एज इट इज 31,976 है, 7 दिन की डिलीवरी है, 3 रिसोर्सेज स्क्रैप है, 500 पेजेस में फॉर्मेटिंग क्लीन अप है। 31,976 जो है वो 35,529 में से इसने अपना डिस्काउंट करके लगाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको मैंने अभी 13 पेजेस जो हैं वो कुछ सेकंड 42 सेकंड के अंदर 13 पेजेस जो हैं वो मैंने अपने स्क्रैप कर लिए थे। यहाँ पर इसने 500 पेजेस लिखे हैं, तो 13 के हिसाब से अगर मैं 500 करूँ तो मुझे तकरीबन कितने लगेंगे, 15 से 20 मिनट का काम है। ये बहुत लगा कोई घंटा लग सकता है, तो उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है इसने 7 दिन की डिलीवरी मांगी है, डिलीवरी टाइम इसने अपना दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आप किस तरह इजीली कर सकते हैं अपने काम के ऊपर। बस आपको थोड़ी बहुत जो अपने ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन किस्म का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसका दिखा दूँ कि इसने अभी तक कितने कमाए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये वाली सर्विस देकर, तो यहाँ पर अगर मैं इसका बेसिक प्लान जो इसका बेसिक प्लान है सिर्फ अगर मैं इसको यहाँ पर सर्च करूँ 8,833 को मल्टीप्लाई बाय करूँ जो इसने ऑर्डर्स कंप्लीट किए 6,883, तो यहाँ पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसने अभी तक कमाए 60,30,890 रुपीज़ जो हैं वो इसने कमा लिए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से। तो इसने ये वाली सर्विस दे कि आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ से कितनी अच्छी खासी इनकम जनरेट की है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज लेना है, थोड़ी बहुत और स्किल्स सीखनी है इसके बारे में, थोड़ा सॉफ्टवेयर के ऊपर मतलब ये किस तरह काम करता है इसके ऊपर हाथ बैठाना है आपको। एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात, बेसिक मालूमात भी आपको चलेगी।
तो ये वाली सर्विस जो आप इसके अलावा ना सिर्फ फाइवर के ऊपर इसको आप अपवर्क हो गया, ट्विन फ्रीलांसर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर आप जाके अपनी ये वाली सर्विस दे के आप इजीली, इसमें कम कंपटीशन आपका, तो आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको इजीली यूज़ करके अपने लिए अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके एक फ्रीलांसर होने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। सोचो अगर आपके पास 1 से 2 ऑर्डर भी स्टार्ट में आए तो आपका 8 से 10 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया। एक ऑर्डर के ऊपर आप इतना चार्ज करते हैं, आप इससे थोड़ा सा कम रेट रख लें तो आपको अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। तो इस तरह जब जब आपकी सर्विस जितनी ज़्यादा होगी, जितना आपने इसके ऊपर ग्रोथ करते जाएंगे, उतना हिसाब से आप इसके बाद में इसका अपना जो है सर्विस चार्ज कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह डेटा स्क्रैपिंग करके आप अपने लिए एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सोचो अगर आपका एक ऑर्डर भी लग गया तो आपके तकरीबन 8,500 रुपया तो कहीं नहीं गया, वो तो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह आप मजीद अगर स्टार्ट में अगर आप न्यू हैं, आप इसको पहले समझें, पहले सीखें, और उसके अलावा इसमें बेसिक आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक्सेल का बेसिक सीख लेना और थोड़ी बहुत इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज रख लेनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कहीं से कोई समझ ना आए, कोई बग हो, कोई ग्लिच हो, किसी किस्म का कोई भी इशू हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबको कमेंट पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।